हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करते हैं आज डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स। तो इसमें एक आपका टॉपिक आता है फार्मास्यूटिकल एड्स। तो फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच आर एसेंशियल फॉर प्रिपरेशन बट हैव लिटिल और लो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ऐसे सब्सटेंस जो आपकी प्रिपरेशन के लिए तो बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपकी जब प्रिपरेशन होती है तो उसमें कलर देते हैं, फ्लेवर देते हैं, स्वीटनेस देते हैं। स्वीटनेस मतलब मिठास देते हैं, इसलिए ज़रूरी तो है पर लो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है। अब जैसे आप कलर डालो, किसी भी टैबलेट में आप कलर डालो तो उसका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा? नहीं होगा। आप कोई फ्लेवर डालो किसी सिरप में, उसका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा? नहीं होगा। फार्माकोलॉजिकल का इफेक्ट का क्या मतलब है कि ऐसी ड्रग्स या फिर ऐसा पाउडर जिसमें एपीआई हो। जैसे आपने पैरासीटामोल की टेबलेट खाई तो उसमें क्या है, उस टैबलेट में एपीआई है। एपीआई क्या करेगा? आपकी बुखार को ठीक करेगा और जो बाकी के एक्सिपिएंट्स है उस टैबलेट को बनाने के लिए ज़रूरी है पर आप बुखार ठीक नहीं करेंगे। तो इसका क्या मतलब होता है? फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, कि शरीर में जाके जो बीमारी हो रही है उसको ठीक करना। अब जो है टेबलेट है, वो टेबलेट अकेली तो एपीआई की बनेगी नहीं, उसमें एक्सिपिएंट्स भी आएंगे। मतलब एक्सिपिएंट ज़रूरी तो है टैबलेट बनाने के लिए पर आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो इसका वही मतलब है कि जैसे आपने सिरप बनाया, सिरप में क्या देंगे? फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं? जैसे आपका कलरिंग एजेंट हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, स्वीटनिंग एजेंट हो गया। तो ये क्या है? फार्मास्यूटिकल एड है। मतलब ये आपकी प्रिपरेशन बनाने के लिए तो ज़रूरी है पर आपका लो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देंगे, आपकी बॉडी में जो बीमारी हुई है उसको ठीक नहीं करेंगे। ठीक, तो ऐसे सब्सटेंस विच आर लिटिल और लो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ऐसे सब्सटेंस जिसका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ना हो और थेरेप्यूटिक वैल्यू आर नेसेसरी इन द मैन्युफैक्चरिंग, कंपाउंडिंग और स्टोरेज। बट ये फार्मास्यूटिकल एड्स किसके लिए ज़रूरी है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कंपाउंडिंग के लिए और स्टोरेज के लिए। ऐसे सब्सटेंस जो आपकी प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी हैं पर उनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या रहेगा? बिल्कुल कम रहेगा। तो वही लिखा है, द सब्सटेंस विच आर एसेंशियल फॉर प्रिपरेशन बट हैव लो और लिटिल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक, अब देखो ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जैसे सेंस ऑर्गन्स है, जैसे आपने टेबलेट ली या सिरप लिया, आप उसको क्या करोगे? चखोगे। मतलब आपकी टंग का यूज़ हुआ है, सेंस ऑर्गन का यूज़ हुआ है। आप पहले उसे स्मेल करोगी, इसमें से अच्छी फ्लेवर की खुशबू आ रही है नहीं आ रही। तो ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। जैसे उसकी अपीयरेंस को, जब आप उसको देखोगे तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे। तो क्या करेंगे ये सब्सटेंस? अपीयरेंस को बढ़ाते हैं। पैलेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे आपने टैबलेट या सिरप जीभ पे रखा तो उसमें क्या हुआ? मिठासपन आई नहीं आई, फ्लेवर आया नहीं आया। और फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म एंड कंट्रीब्यूट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द फार्मास्यूटिकल एजेंट। तो वही सब्सटेंस जो आपकी पैलेबिलिटी, मतलब आपने जीभ पे रखा तो उसे आप तुरंत खा लो। तो ऐसे सब्सटेंस जो आपकी पैलेबिलिटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं और जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी फार्मास्यूटिकल एजेंट में, उसे ही हम कहते हैं फार्मा ऑर्गेनोलेप्टिक सब्सटेंस। तो एक आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए हमारी फार्मास्यूटिकल एड्स की? आपने फार्मास्यूटिकल एड्स डाला, अपनी टैबलेट में फार्मास्यूटिकल एड्स डाले। एड्स कैसे? फार्मास्यूटिकल एड्स कौन से मैंने आपको बताया, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट। ये तीन एजेंट है। अब इन तीनों की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? अगर आप ये तीन कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट किसी भी ड्रग में, किसी भी दवाई में आप डाल रहे हो तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? तो दे शुड बी फिजियोलॉजिकल इंसर्ट, मतलब ये आसानी से आपकी टैबलेट में क्या हो जानी चाहिए? इंसर्ट हो जानी चाहिए। दे शुड बी नॉन टॉक्सिक, और ये टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए। जैसे ऐसा नहीं हो कि आपने किसी भी ड्रग्स में डाली और ये टॉक्सिक रिलीज करने लगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, मतलब कोई भी तरह का हार्म ना हो आपकी दवाई को, आपकी एपीआई को। दे शुड बी रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग स्टोरेज, और जब स्टोरेज हो तो क्या हो? ये स्टेबल हो। ठीक, दे शुड बी कंपैटिबल विद एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब आपका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एपीआई है, उसके साथ कंपैटिबल हो, उसके साथ घुल मिल जाए आराम से। एंड अदर एक्सिपिएंट्स इन द फॉर्मुलेशन, और जो उस फॉर्मुलेशन में जो भी एक्सिपिएंट्स हैं उनके साथ भी अच्छे से रह सके ये। दे मस्ट बी अप्रूव्ड एंड सर्टिफाइड बाय फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना। ये जितना भी आप डाल रहे हो, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, ये क्या होने चाहिए? आपका फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूव होने चाहिए और सर्टिफाइड होने चाहिए। तो ये था आपका फार्मास्यूटिकल एड्स। ये याद रख लेना, ऐसे सब्सटेंस जो आपके प्रिपरेशन में ज़रूरी है पर लो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाते हैं। ये डेफिनेशन रट लो, रट कहते हैं कलरिंग एजेंट। तो कलरिंग एजेंट आर इंक्लूडेड इन द डोजेज फॉर्म नॉट
टू इम्प्रूव अट्रैक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि हम कलरिंग एजेंट उसके अट्रैक्टिवनेस के लिए भी डाल रहे हैं अट्रैक्टिवनेस के लिए, पर इसलिए नहीं डाल रहे। क्यों डाल रहे हैं हम? ईजिली प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, हम इसलिए भी डालते हैं कलर को, कलरिंग एजेंट, ताकि आपकी आइडेंटिफिकेशन हो सके अलग अलग प्रोडक्ट की। जैसे ऐसा नहीं है कि सारी फॉर्मुलेशन आपकी वाइट ही कलर की होगी, सारी टैबलेट आपकी वाइट ही कलर की होगी। तो कुछ हम कलरिंग एजेंट इसलिए भी डालते हैं ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। अपीयरेंस के लिए भी डालते हैं और किसके लिए भी डालते हैं? आइडेंटिफिकेशन के लिए भी डालते हैं। और मैंने बताया ऑल द कलरिंग एजेंट यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन मस्ट बी अप्रूव्ड एंड सर्टिफाइड बाय द FDA। FDA का फुल फॉर्म क्या है? फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन से ही क्या होनी चाहिए? सर्टिफाइड होना चाहिए आपका कलरिंग एजेंट। अब देखो फंक्शंस क्या कर रहा है, आप खुद सोचो। अगर एक टैबलेट में आपका कलर डाला है तो वो क्या फंक्शंस कर रहा है? टू इम्प्रूव पेशेंट एक्सेप्टेंस ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब आपने कलर डाला, सपोज करो आपने टैबलेट में पिंक कलर डाल दिया, एक बिल्कुल वाइट कलर की है, एक पिंक कलर की, उसमें शाइन आ रही है, तो आप कौन सी चूज़ करोगे? पिंक कलर की चूज़ करोगे। आप उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगे। जो पेशेंट होता है वो कौन से प्रीफर करेगा टैबलेट लेना? पिंक कलर की, वो उसकी तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टू मेक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अट्रैक्टिव। उसको क्या है? अट्रैक्टिव करेगी। वो जो पिंक कलर है उसको अट्रैक्ट करेगा और उसका एक्सेप्टेंस, जब अट्रैक्ट करेगा तो एक्सेप्टेंस भी बढ़ाएगा। अब देखो कलरिंग एजेंट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के कलरिंग एजेंट होते हैं। एक तो नेचुरल कलरिंग एजेंट और एक होता है आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट। नेचुरल कलरिंग एजेंट वो कलरिंग एजेंट होते हैं जो आपको नेचर से मिलते हैं। आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो आप सिंथेसाइज करके बनाते हो, किसी फॉर्मुलेशन से बनाते हो, तो वो कलरिंग एजेंट होते हैं। जैसे नेचुरल कलरिंग एजेंट से आपको तीन जगह से मिल सकते हैं। पहला आपको मिनरल्स से मिल सकता है, प्लांट से मिल सकता है और एनिमल से। ये जो नेचुरल कलरिंग एजेंट है ये तीन जगह से मिल सकता है। एक तो आपको मिनरल्स से, प्लांट से और एनिमल से। तो देखो मिनरल्स से कहाँ से मिलेगा? पिगमेंट्स भी कह देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो मिनरल्स आर फ्रिक्वेंटली टर्म एज दी पिगमेंट्स। मिनरल्स को हम पिगमेंट्स भी कह सकते हैं। यूज टू कलर लोशन, कॉस्मेटिक एंड अदर प्रिपरेशन। मिनरल्स के आप एग्जाम्पल याद करो, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताओ नेचुरल कलरिंग एजेंट के एग्जाम्पल्स लिखो, आर्टिफिशियल कलरिंग के एग्जाम्पल्स लिखो। तो जो मिनरल्स में आता है वो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। अगर आपके पास कोई सिरप हो या फिर कोई भी टैबलेट हो तो उसमें देखना ये नाम आपको ज़रूर मिलेगा, नेचुरल कलरिंग एजेंट। नेचुरल कलरिंग एजेंट अगर उसमें कलर पड़ा हुआ है ना तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ये ज़रूर मिलेगा आपको। नेक्स्ट है आपका प्लांट। प्लांट क्या है? दीज कलर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट थ्रू एक्सट्रैक्शन। ये क्या करते हैं? हमें प्लांट्स, ऐसे कलरिंग एजेंट जो हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन आप पढ़ोगे फार्मास्यूटिक्स में, आगे पढ़ोगे, एक्सट्रैक्शन का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। तो हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं कलर को, जैसे कि इंडिगो और बीटा कैरोटीन। बीटा ए, ठीक है, बीटा कैरोटीन, ये प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी है। नेचुरल में आपकी मिनरल्स में कौन सा हो गया? टाइटेनियम डाइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। प्लांट में कौन सा हो गया? इंडिगो और बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट। आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट कौन से होते हैं? जो हम सिंथेसाइज करते हैं। A synthetic dye that are used to add or enhance color। ऐसी डाई हम इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं? सिंथेटिकली सिंथेसाइज। हम इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं? बेसिकली हम इसका क्या करते हैं? सिंथेसिस करते हैं विदाउट एनी टॉक्सिसिटी। अब देखो टॉक्सिसिटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा, तो हम इसमें क्या डालते हैं? टॉक्सिसिटी नहीं डालते, बिल्कुल आपका प्रोडक्ट सेफ रहता है। तो जैसे कौन से एग्जाम्पल हैं आर्टिफिशियल के? पहला है कार्मल, नीचे है कोल tar डाई। तो कार्मल कैसे बनाया जाता है? देखो आप इसका इतना डीप नहीं पूछेगा, आप क्या याद करो? सिर्फ ये एग्जांपल्स याद करो। आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट के कार्मल, कोल tar डाई और लेक डाई, ये 3 आपके क्या है? आपके आर्टिफिशियल कलर के एग्जाम्पल है। तो देखो एक बार समझ लो कि कार्मल कैसे बनता है। इट इज़ अ डार्क ब्राउन मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय कंट्रोल थर्मल एप्लीकेशन ऑन कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? डार्क ब्राउन कलर है। और ये कैसे बनता है? ऑब्टेन्ड बाय कंट्रोल थर्मल एप्लीकेशन और कार्बोहाइड्रेट। इट इज़ कॉमनली नोन एज बर्न्ड शुगर। जली हुई चीनी भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है कोल tar डाई। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? जो आपके डेराइव ऐसे सब्सटेंस जो ड्राइव होते हैं पेट्रोल से, ठीक। तो ये कैसे ऑब्टेन होते हैं? पेट्रोकेमिकल्स से ऑब्टेन होते हैं। एंड कोल से भी ऑब्टेन होते हैं। दे आर मोस्टली एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब खुशबूदार।
एरोमेटिक का मतलब कहाँ भी आएगा तो समझ लेना खुशबूदार। एजो डाइज होती हैं जो हम किस में इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू में, सॉप में, ऑइंटमेंट में हम इसको इस वाले कलर को डालते हैं, कोलतार डाई को, ठीक। शैम्पू में डालते हैं, सोप में डालते हैं, ऑइंटमेंट में डालते हैं। नेक्स्ट है लेक डाई। दीज आर एल्युमिनियम और कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एनी वाटर। ये किसका सॉल्ट है, एल्युमिनियम या कैल्शियम सॉल्ट होता है एनी वाटर जो सॉल्युबल कलर होता है। अ लेक पिगमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रेसिपिटेटिंग अ डाई विद मेटल्स। ये जो लेक का पिगमेंट है कैसे मिलता है, तो जब प्रेसिपिटेट करते हैं डाई को मेटल के साथ, ठीक। एजेंट या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपको टेस्ट देते हैं, ठीक, जैसे मेडिसिन में, सिरप में टेस्ट देते हैं। तो हम क्यों डालते हैं फ्लेवरिंग एजेंट को, क्योंकि वो हमें एक अच्छा टेस्ट दे सके, एक अच्छा फ्लेवर दे सके। तो देखो डेफिनेशन क्या लिखी है, ए फ्लेवरिंग एजेंट इन फार्मास्यूटिक्स इज अ सब्सटेंस। फ्लेवरिंग एजेंट फार्मास्यूटिक्स में ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऐड करे जाते हैं, ऐड टू इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ द मेडिकेशन। जो आपकी मेडिकेशन बन रही है या फॉर्मुलेशन आप बना रहे हो उसका टेस्ट बढ़ा सके। तो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ फ्लेवरिंग, देखो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट, क्या फंक्शन होते हैं फ्लेवरिंग एजेंट के, टू मार्क्स अनप्लीजेंट टेस्ट। मार्क्स का मतलब एक मार्क्स लगा देना, एक ऐसी परत चढ़ा देना जो आपके अनप्लीजेंट टेस्ट को ना, मतलब आपके अनप्लीजेंट टेस्ट को छुपा दे, ठीक। ऐसा एक मार्क्स लगा देना, मतलब उसमें कोई एक कड़वा स्वाद है तो उसमें आपके ऊपर एक मार्क्स लगा दिया किसका, फ्लेवरिंग एजेंट का। तो ये क्या करते हैं, अनप्लीजेंट टेस्ट को पे मार्क्स कर देते हैं, मतलब एक ऐसी परत चढ़ा देते हैं, लाइक बिटर टेस्ट, अनप्लेजेंट टेस्ट, जो खट्टा कड़वा स्वाद होता है उन पे एक ऐसी परत चढ़ा देते हैं फ्लेवर्स की। तो फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं, जो आपके अनप्लीजेंट टेस्ट को क्या कर देते हैं, मतलब हाइड कर देते हैं या मार्क्स कर देते हैं। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द पैलेबिलिटी ऑफ द मेडिकेशंस। मतलब ऐसा, पैलेबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था, ऐसे सब्सटेंस जो आप अपनी जीभ पे रखते ही अंदर मुंह में ले लो, अंदर निगल लो, तो ये क्या करते हैं, आपकी मेडिकेशन को पैलेबिलिटी बनाते हैं, मतलब अंदर निगलवाने वाला, अंदर स्वेलो करने वाला सब्सटेंस बनाते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट भी कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट और दूसरा आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट। तो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट कौन से होते हैं, ऐसे फ्लेवरिंग एजेंट जो आपको नेचर से मिलते हैं, और आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट जो आप आर्टिफिशियल या सिंथेसाइज्ड फॉर्म में आप उनको एक्सट्रैक्ट करते हो या फिर उनको निकालते हो। तो देखो नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं, नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट आर ईदर अ सिंगल टाइप और ब्लेंड टाइप ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट ऑब्टेन्ड बाय, ये फिजिकल प्रोसेस से भी ऑब्टेन्ड होते हैं और केमिकल प्रोसेस से भी। तो याद रखना, फिजिकल प्रोसेस से भी ऑब्टेन्ड होते हैं एंड केमिकल प्रोसेस से भी ये ऑब्टेन्ड होते हैं। फिजिकल प्रोसेस सच एज रोस्टिंग, हीटिंग, ये फिजिकल प्रोसेस है, रोस्टिंग और हीटिंग। केमिकल प्रोसेस क्या है, जैसे एक्सट्रैक्शन और डिस्टिलेशन, ये क्या है, आपकी केमिकल प्रोसेस है। और एक और प्रोसेस है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस फ्रॉम प्लांट्स, आर्ट्स और एनिमल ओरिजिन, ठीक। अब देखो एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन कैसा आता है। देखो क्वेश्चन ऐसा आता है, आपको डिफ्रेंशिएट करने को देगा या फिर आपको एग्जांपल लिखने को बोलेगा कि बताओ एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट या फिर एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट। तो आपको एग्जांपल्स लिखने हैं, या तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा या तो आपको एग्जाम्पल्स लिखने के लिए बोलेगा एग्जाम में, ठीक। अब देखो एग्जांपल्स देख लेते हैं नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट के। कॉम्प्लेक्स वॉलेटाइल ऑयल, ये क्या है आपका एक नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट है जिसे हम एनिसीन ऑयल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है वैनिलीन, जिंजर ऑयल, पेपरमिंट ऑयल और सिट्रस ऑयल, ये क्या है आपकी नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट है। अब देखो केमिकल फ्लेवरिंग एजेंट कौन से होते हैं, केमिकल फ्लेवरिंग एजेंट हम इसको केमिकली सिंथेसाइज्ड करते हैं केमिकल प्रोसेस से। एग्जांपल देखो मिथाइल सैलिसिलेट, जिसे हम विंटर ग्रीन फ्लेवर भी बोलते हैं, जो आपने देखा होगा कई बार सिरप्स में ही आता है विंटर ग्रीन फ्लेवर के नाम से, कहीं पड़ा, अगर आपके घर में कोई सिरप है तो देखो, अभी जाके देखो कि उसमें कौन सा फ्लेवर पड़ा हुआ है, ठीक। और देखो ये प्रोसेस है, हम विंटर ग्रीन फ्लेवर को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ये प्रोसेस है। प्रोसेस इतना डीप आपको याद नहीं करना, सिर्फ आपको एग्जांपल्स याद करने हैं और डेफिनेशन याद करनी है। पहला आपका हो गया मिथाइल सैलिसिलेट, जिसे हम विंटर ग्रीन फ्लेवर भी बोलते हैं, एंड नेक्स्ट है सुक्रेलोज, ये नेक्स्ट एग्जांपल है। ये 2 आपके आर्टिफिशियल के हो गए और ये वाले जो एग्जांपल्स हैं आपके नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट के हो गए। अब देखो स्वीटनिंग एजेंट क्या होते हैं, तो स्वीटनिंग एजेंट भी फार्मास्यूटिक्स में वही एजेंट होते हैं जो आपको किसी सिरप में या मेडिसिन में कोई गंदा टेस्ट आ रहा है, कोई गंदी स्मेल आ रही है, तो आप क्या करोगे, उसमें स्वीटनिंग एजेंट डाल दोगे। क्यों डालोगे, क्योंकि उसका जो गंदी स्मेल है, अनप्लीजेंट टेस्ट है, वो एक तरीके से अच्छा हो जाए, मतलब एक खुशबू आने लगे, एक अच्छा टेस्ट आए उसमें से, तभी आपकी मेडिकेशन पेशेंट के द्वारा यूज़ होगी। अब आप किसी पेशेंट को कड़वी दवाई दोगे तो वो रिजेक्ट कर देगा, नहीं मुझे नहीं खानी है टैबलेट, पर अगर आप वही टैबलेट एक स्वीटनिंग एजेंट में दोगे तो खा लेगा आराम से। तो यही फ़र्क होता है। स्वीटनिंग एजेंट इज A sweetening agent in a pharmaceutics is a substance added to mark unpleasant taste, often used in the liquid form.
फॉर्मुलेशन, हम इसको लिक्विड फॉर्मुलेशन में भी यूज़ करते हैं। अगेन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, एग्जांपल्स बहुत अच्छे से याद करना इन सबके। तो स्वीटनिंग एजेंट भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट और आर्टिफिशियल स्वीटनिंग। नेचुरल में आता है आपका सेविटा, जो हम ड्राइव करते हैं सेविटा प्लांट से, और भी कई सारे होते हैं जैसे हनी, मैपल सिरप, ग्रेव नेक्टर, मॉन्क फ्रूट, ये सब क्या आपकी नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट है। और आर्टिफिशियल क्या है, सैक्रिन, स्पार्टम, सैक्रोलोज और एसिफ्यूर, ठीक, ये आपकी क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। अब देखो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन सेम है, टू इम्प्रूव द टेस्ट स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन।